मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम ऑफ बर्ड्स की। क्लास एवीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ा, ठीक है, या एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं फीचर्स उसमें हमने पढ़े थे, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर adaptations in the skeletal system of birds, ठीक है। कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। चेंजेस की वजह क्या है? चेंजेस की वजह ये है कि ये फ़्लाइट करते हैं, ठीक है, और इस फ्लाइट की वजह से इन्होंने अपने जो बोन्स हैं उसको क्या कर दिया है जी, उसको मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है। मॉडिफिकेशंस करके या अडाप्ट करके अपने आप को फ़्लाइट के काबिल बनाया है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी बर्ड्स हैं वो क्या हैं जी, वो हॉलो हैं और क्या हैं जी, लाइट है। आमतौर पर हम ये देखते हैं, जब हम एक बोन देखते हैं तो हमारा जो बोन होता है वो डेंस होता है, बिल्कुल जो है ना वो उसमें किसी किस्म के गैप्स नहीं होते, कोई स्पेसेस नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल डेंस होता है। इनकी जो यू कैन से जो इनका जो बोन है ना उसको हम न्यूमोनियाटिक बोन कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना कि जब हम इसके बोन को देखते हैं ना तो हमें कुछ इस तरह से तारें नज़र आएंगी, जिसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है या उसका जो यू कैन से कि जो उसका वेट है वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। खाली जगह हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं इनके बोन्स में, न्यूमोनियाटिक बोन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे बोन्स होते हैं वो डेंस होते हैं, ठीक है। तो इस बेस पर हम क्या कहेंगे कि they have pores or what air spaces, ठीक है, in their bones, ठीक है। लेस डेंस है ये, लेस डेंस है ये, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जी इनके बोन्स में इंटरनल क्या होती है जी, इंटरनल स्ट्रटिंग होती है। अंदर की तरफ जो है ना वो इस तरह मुड़े हुए हैं। ये तो पॉइंट तो मैंने आपको लोगों को जो है ना वो भी क्लियर कर लिया है, ठीक है, फॉर ए सम रीज़न, ठीक है। इन स्ट्रटिंग्स की वजह से अकड़ इसको हम कहते हैं, बेसिकली स्ट्रटिंग को सिंपल अगर मैं उर्दू में आपको बता दूँ, ठीक है। ये सपोर्ट भी देते हैं ये स्ट्रटिंग्स जो हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनकी बोन्स में इंटरनल स्ट्रटिंग है, लेस डेंस है, ठीक है, पोर्स हैं, एयर स्पेसेस हैं। इस किस्म के बोन्स को हम न्यूमोनियाटिक बोन्स कहते हैं, ठीक है। स्कल बोन्स जो हैं वो रिड्यूस हैं। स्कल बोन्स क्या हैं जी, रिड्यूस हैं। स्कल बोन्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ऑसिपिटल है, ठीक है, फ्रंटल है, टेम्पोरल है, ठीक है। इनमें पार्टीशंस जो है ना वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इनका जो हेड रीजन है या स्कल है वो लाइट है। रिड्यूस स्कल बोन्स की वजह से इनका जो हेड है वो क्या है, या स्कल हम ले लें, वो लाइट है, ठीक है। टीथ एब्सेंट है इनके माउथ में, और माउथ में क्या मौजूद है जी, माउथ बेसिकली बिल में मॉडिफाई हुआ है। बिल क्या है? केराटिनाइज्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर है विदाउट टीथ, ठीक है। गैजेट और क्रॉप
का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो हर किस्म के सख्त से सख्त दाने जो है ना वो उसको क्रश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेंस बोन्स मौजूद होते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ये लिस डेंस बोन्स हैं, ठीक है, लेकिन कुछ डेंस बोन्स भी मौजूद होते हैं बर्ड्स में। अब वो किन बर्ड्स में मौजूद होंगे? जो फ़िशिंग करते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा, फ़िशिंग। पानी में गोता लगा के जो मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है, उन बर्ड्स में स्पेसिफ़िकली उन बर्ड्स को हम क्या कहते हैं जी? एक्वेटिक बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर लाइट बोन होगा, ठीक है, ये इनके बोन्स डेंस होते हैं, भारी होते हैं। अगर लाइट बोन होगा तो जो डाइविंग है, ठीक है, उसकी वजह से बयानसी पैदा होगी, ठीक है, फ्लोट करेंगे, नीचे नहीं जा सकेंगे। डाइविंग के दौरान ये नीचे नहीं जा सकेंगे अगर बोन्स लेस डेंस है। ज़्यादा डेंस है जो चीज़ भारी होगी वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। रिडक्शन इन द बयानसी ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स, ठीक है, ये कौन देता है जी? ये इन डेंस बोन्स की वजह से होता है। तो वो आसानी के साथ क्या कर सकते हैं जी? डाइव कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ में डेंस बोन्स भी होते हैं, जिस तरह के ये एक्वेटिक बर्ड्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं एडाप्टेशंस इन नेस्टिंग या फीडिंग। इन व्हाट? नेस्टिंग एंड फीडिंग, ठीक है। तो जो अपेंडेजेस हैं, ठीक है, दीज आर द 4 अपेंडेजेस या 4 लिम्स, और ये जो नीचे है ये हाइंड लिम्स हैं या हाइंड अपेंडेजेस हैं। ये इनके हाथ हैं, ये इनके पैर हैं। सिंपल मैं आपको बता दूँ। तो अपेंडेजेस जो हैं स्पेसिफ़िकली अगर हम 4 अपेंडेजेस की बात करें, ठीक है, 4 अपेंडेजेस जो हैं वो यूज़ नहीं होते नेस्टिंग के लिए। यूज्ड, ठीक है, बल्कि क्या क्या नेस्टिंग घोंसला बनाना, बल्कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं जी? बिल यूज़ होता है, ठीक है, उसकी जो चोंच है तिनके पकड़ने के लिए, उनके जो हाइंड लिम्स हैं, ठीक है, ये इनके पैर जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, नेक, ठीक है, ये यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम सर्विकल वर्टिब्रे कहते हैं, ठीक है। और जो पहला वर्टिब्रा है उसको हम एटलास वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। ये जो पहला वर्टिब्रा है, ठीक है, ये अटैच है, यहाँ पर एक जॉइंट है, कह लें आप, उसको हम क्या कहते हैं? ओसिपिटल कॉन्डाइल। ये ओसिपिटल कॉन्डाइल किस में होता है जी? ये स्कल में होता है। स्कल का जो लोअर पार्ट है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसका पहला वर्टिब्रा किस पॉइंट पर अटैच है जी? स्कल के, वो अटैच है ओसिपिटल कॉन्डाइल के। एक ही पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन की वजह से ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है इन नेक। नेक आसानी के साथ चारों तरफ जो है ना वो घूम सकता है, ड्यू टू दिस सिंगल पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन। समझ आ रही है? स्कल के नीचे एक पॉइंट है जहाँ पर एटलास वर्टिब्रा अटैच है, उस पॉइंट को हम बेसिकली ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं,
ठीक है। ये सिंगल पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं नेक को, ठीक है, और हेड को भी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस वर्टिब्रे को देखें, ठीक है, सर्विकल वर्टिब्रे जो है, जो नेक में मौजूद है, वो सैडल शेप है, ठीक है, जो घोड़े की जीन होती है ना, उसकी तरह है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं, बल्कि अगर हम वर्टिब्रे देखें, ठीक है, ठीक है, इस तरह का वर्टिब्रा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फ्लैट लाइक सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस नहीं कह रहा पूरा सरफेस, बल्कि उस वर्टिब्रे का जो शेप है वो सैडल शेप है, जिसकी वजह से ग्रेट फ्रीडम मिलती है इन वर्टिब्रे को नेक को मूव करने, ठीक है। रोटेशन प्रोवाइड करती हैं ये, रोटेशन, ठीक है। अब हम अगर इसके नीचे पोर्शन को देखें, ठीक है, नीचे पोर्शन को, तो ये तो सर्विकल वर्टिब्रे हो गए। यहाँ पर लूम्बर वर्टिब्रे हैं, ठीक है, लूम्बर वर्टिब्रे, सॉरी, यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रे हैं, सॉरी, ठीक है, जो चेस्ट रीजन में है उसको हम थोरेसिक वर्टिब्रे कहते हैं। और इन थोरेसिक वर्टिब्रे में अनसीनेट प्रोसेसेस होते हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपने बताना है मुझे कि अनसीनेट प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये सर्विकल वर्टिब्रे हो गए, ये थोरेसिक वर्टिब्रे हो गए। अब नीचे जब हम आते हैं, यहाँ पर लूम्बर थोरेसिक वर्टिब्रे रिबकेज पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, रिबकेज पर, ये आपका रिबकेज। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा बोन नज़र आएगा, ठीक है। ये बोन काउडल और लूम्बर वर्टिब्रे की फ्यूजन की वजह से बना है, ठीक है। सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोन बन गया है, ठीक है। इस पार्ट को हम सेंसेक्रम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी? सेंसेक्रम कहते हैं, ठीक है, सेंसेक्रम। यहाँ पर आप एस लगा, ठीक है। और पीछे जो है ना, जो टेल बोन है, वो एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस रीजन को हम बेसिकली क्या कहते हैं? पेगोस्टाइल कहते हैं। सो दिस इज़ योर सेंसेक्रम, दिस इज़ योर पेगोस्टाइल, दिस इज़ योर लूम्बर रीजन, दिस इज़ योर thoracic vertebrae, दिस इज़ योर lumbar vertebrae, दिस इज़ योर cervical vertebrae, ठीक है। यहाँ इस पेगोस्टाइल के साथ क्या अटैच होते हैं जी? इस पेगोस्टाइल के साथ जो है ना, वो टेल फीदर्स अटैच होते हैं, ठीक है। अब हम अगर स्टर्नम को देखें, स्टर्नम क्या है? ये आपका सेंसेक्रम है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, हमारा जो लाइक दिस इज़ योर ये आपका जो है ना, वो पेक्टोरल गर्डल है, सॉरी पेल्विक गर्डल है, ठीक है। आप स्टर्नम को छोड़ लें, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, वैसे ये बुक में है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
पिल्विक गर्डल में इलियम, ईशियम और प्यूबस, यहाँ पर 3 बोन्स होते हैं। ये 3 बोन्स कंबाइन हुए हो और एक एलांगेटेड स्ट्रक्चर बना है। तो ये इनका बेसिकली ये पिल्विक गर्डल है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि स्टर्नम में एडाप्टेशन है, स्टर्नम एडाप्टेशन। अगर आप स्टर्नम क्या है, स्टर्नम बेसिकली अगर आप चेस्ट रीजन को देख लें, ठीक है, तो ये आपकी रिब्स हैं, पीछे वर्टेब्रे के साथ अटैच है और फ्रंट पर एक बोन के साथ अटैच है, उसको हम क्या कहते हैं जी, स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, ये आपका स्टर्नम है, ये इनका स्टर्नम है, सॉरी, लेकिन इस स्टर्नम को हम क्या कहते हैं जी, कील कहते हैं, कील। ठीक है, आप किसी बर्ड को देखें तो बर्ड का जो चेस्ट का रीजन है वो बाहर की तरफ इस तरह प्रोट्रूड है। ठीक है, वजह ये है कि इसका जो स्टर्नम है वो मॉडिफाई हुआ है। हमारा स्टर्नम इस रिब्स के साथ बिल्कुल अटैच है। ठीक है, एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस के साथ। इनका जो रिब है ये सरफेस है हमारा, इनका जो स्टर्नम है वो बाहर की तरफ निकला है, ये कील कहलाता है। कील का फंक्शन क्या है, जब बर्ड्स फ्लाइट करते हैं तो कील एयर रेजिस्टेंस को क्या करता है जी, एयर रेजिस्टेंस को ये रिड्यूस करता है। स्टर्नम मॉडिफाई हुआ है इनटू ए प्रोट्रूटिबल बोन दैट इज कॉल्ड व्हाट, कील। ठीक है, घर में मुर्गी पकड़ें और उसमें देख लें आप कि ये कील है कि नहीं है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को क्या करता है कि ये रिड्यूस करता है। ठीक है, इस स्टर्नम या कील के साथ बहुत सारे मसल्स जो है ना वो, या आप सिंपल गोश्त अटैच होता है। हेवीली लोडेड आप कह लें विद फ्लाइट मसल्स। उन मसल्स को हम क्या कहते हैं जी, फ्लाइट मसल्स कहते हैं। तो जब ये परों को पड़पड़ाते हैं तो ये मसल्स इन परों को क्या देती है जी, एनर्जी देती है। कील के सराउंडेड क्या है जी, फ्लाइट मसल्स है विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द विंग्स। ठीक है, कील एब्सेंट होता है कुछ बर्ड्स में। कौन से बर्ड्स में जी, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो फ्लाइट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऑस्ट्रिच ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक लंबा सा बोन नज़र आएगा, उसको इस तरह का, ये तो साइड व्यू है ना, जब आप इसको फ्रंट से देखते हैं तो इस तरह का आपको बोन नज़र आएगा, उसको हम कहते हैं फर्क्यूला। ठीक है, जब मैं चेस्ट रीजन को देखता हूँ ना तो यहाँ पर 2 बोन्स एक हाथ की तरफ, एक शोल्डर की तरफ और दूसरे शोल्डर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ठीक है क्लेविकल है, या इसको हम ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं। ये दोनों कॉलर बोन नीचे की तरफ आए हैं यहाँ पर और दोनों फ्यूज़ हुए हैं। इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, फर्क्यूला कहेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है जी, फर्क्यूला। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको स्टर्नम के ऊपर आपको क्या नज़र आएगा जी, एक बड़ा सा यू शेप बोन नज़र आएगा, उसको हम कहते हैं फर्क्यूला। ये क्यों बनता है या ये क्यों बना है जी, ये क्लेविकल्स के फ्यूजन के नतीजे में बना है। ये क्लेविकल नीचे की तरफ फ्यूज हुए हैं, जिसकी वजह से ये फर्क्यूला बना है। इनके पैरों को अगर हम देखें, ठीक है, तो इनके जो पैर हैं, ठीक है, वो यूज़ होते हैं रनिंग के लिए
जंपिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप कह लें वॉकिंग के लिए और पर्चिंग के लिए। पर्चिंग क्या है? एक टहनी को मजबूती से पकड़ना, ये क्या कहलाता है जी? ये पर्चिंग है, ठीक है। ये इनके टो हैं, ये इनके अपेंडेजेस हैं, ठीक है। ये इनका एंकल है, ठीक है। और ये भी इनका जो है ना वो लेग है। तो यहाँ पर सारे मसल्स अटैच हैं, ठीक है। ये इनको क्या देते हैं जी? ये इनको ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये देती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।